औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना अबिल कासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबिन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन अलान इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अब बात करते हुए पहुंचे थे जनाबे हाशिम तक, थोड़ा सा उनका जिक्र किया था। आज इंशाअल्लाह पहुंचेंगे और कल जिंदगी रही तो जनाबे अब्दुल मुत्तलिब का जिक्र होगा। अली के दादा, रसूल के दादा, ये सब भी अजदाद हैं, रसूल के अजदाद। बात हमारी ये हो रही है कि एक तबका जो ये कहता है कि हुजूर के अजदाद भी माज़अल्लाह कुफ्र पर थे, उनको जवाब देना है ठोस। आयात से भी दे रहे हैं, तारीख से भी दे रहे हैं और उनके आमाल से भी दे रहे हैं। उनके आमाल ये थे, उनमें से कोई भी बुत परस्त नहीं था, उसने कभी बुतों की पूजा नहीं की। दूसरों के बाप दादा जरूर काफिर थे, हुजूर और मोहम्मद और अली के बाप दादा में कोई कुफ्र का शायबा भी कहीं भी नहीं था, किसी भी ज़माने में नहीं था। हमेशा उन्होंने सुन्नत इलाही को ज़िंदा किया, हमेशा वो दीन इब्राहिमी पर रहे, हमेशा वो तौहीद का पैगाम आम करते रहे हर ज़माने में। यानी ज़मीन हमवार कर रहे थे आने वाले के लिए, आखिरी नबी के लिए ज़मीन हमवार कर रहे थे। और तमाम अम्बिया पर उनका ईमान था। जैसे कि मैंने बताया कि जनाब काब इब्न लुई भी जब हवाला देते थे, खबर देते थे, तो किसके हवाले से? जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से खबर देते थे। यानी तमाम अम्बिया पर उनका ईमान था। अब आइए जनाब हाशिम के बारे में हमने अभी सिर्फ इतना तारुफ कराया सूरह कुरैश के हवाले से कि 2 सफ़र उन्होंने करार दिए थे कुरैशियों के लिए, एक सर्दी का और एक गर्मी का। और कुरान मजीद में उनका जिक्र है, ले इलाफ कुरैशिन इलाफिहिम रहलत अश-शिताए वस-सैफ। ये 2 सफ़र बता दिए। अब आगे देखिए, फलयाबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल लज़ी, बस इन कुरैशियों को चाहिए, मक्के वालों को चाहिए कि ये इस घर के रब की इबादत करें। फलयाबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल लज़ी अतअमहुम मिन जु, जिस रब ने उन्हें भूख से भी नजात दी, व आमनहुम मिन खौफ, और उन्हें खौफ से भी नजात दी। अब ये भूख से कैसे नजात दी ये आपको बताते हैं। मैंने कल अर्ज किया था कि याद रखिएगा कि सूरह कुरैश जनाब हाशिम की फजीलत में आया है, उनके फ़ज़ाइल को बयान कर रहा है जनाब हाशिम के, क्योंकि तारीख में किसी ने ये 2 सफ़र करार नहीं दिए। ये 2 सफ़र करार दिए किसने? जनाब हाशिम ने। और परवरदिगार आलम कर रहा है हमने करार दी। और सुन्नत इलाही यही है कि जब अपनी मर्जी का फेल हो तो परवरदिगार आलम उस फेल को अपनी तरफ पलटा देता है, अपनी तरफ पलटाता है। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ए हबीब, जब आप कंकरियां मार रहे थे तो आपने नहीं मारी, हमने मारी, है ना। यानी फेल को अपनी तरफ पलटाया। यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, अल्लाह का हाथ इन हाथों पर है। वो जो बैत रिजवान कर रहे थे, अब देख लीजिए सबसे ऊपर किसका हाथ है? जिसका सबसे ऊपर हाथ है उसे ही अल्लाह कह रहा है कि यदुल्लाह, ये अल्लाह का हाथ है। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। समझ में? अल्लाह, याद रखिए, अल्लाह जिस्म जिस्मानियात से पाक है। जिसने अल्लाह को जिस्म जिस्मानियात में रखने की कोशिश की वो मुशरिक हो गया, वो काफिर हो गया। और शिर्क, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, सबसे अजीम जुल्म क्या है? कुरान मजीद में सबसे बड़ा गुनाह, नाकाबिले माफी गुनाह, हर गुनाह की माफी है, शिर्क की माफी नहीं। अल्लाह की जात में किसी को शरीक नहीं करना ही। कान खोलकर सुन ले, बच्चा बड़ा बूढ़ा सब सुन ले, अल्लाह की उलूहियत में कोई उसका शरीक नहीं हो सकता। हाँ, अल्लाह निस्बतें देता है, मजाज, जैसे यदुल्लाह, यानी ये जो वार कर रहा है ऐसा है जैसे अल्लाह का हाथ है, अल्लाह का हाथ। अच्छा आइए और मिसालें दे दें आपको। ये 2 मिसालें समझ में आ गई। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। चलिए सबसे आसान मिसाल दे दें, उस पर आपने जिंदगी में ना मालूम कितनी मजलिस सुने होंगी, हम तो 2 मिनट में कह के चले जाएंगे। अलम यजिद का यतीमन फ़आवा ववजदका ज़ाल्लन फ़हदा ववजदका आइलन फ़अगना। ए हबीब, जब हमने आपको यतीम पाया तो क्या पनाह नहीं दी? ये किसकी पनाह है? ये किसका सहन है? ये किसकी आगोश है जिसे अल्लाह अपनी पनाह करार दे रहा है?
यह है अबू तालिब का मकाम। सुन लो काफिर कहने वालों, अबू तालिब को सुन लो। ये परवरदिगार आलम अबू तालिब की पनाह को अपनी पनाह करार दे रहा है। अलम जदीद का यतीमन फावा, ऐ हबीब जब हमने आपको यतीम पाया तो क्या आपको पनाह नहीं दी? और वो पनाह किसकी है? कौन पनाह दे रहा है? कौन पाल रहा है? कौन परवान चढ़ा रहा है? ये अबू तालिब का सहन है, अबू तालिब की आगोश है, अबू तालिब की पनाह है, जिसे कुरान में परवरदिगार आलम अपनी पनाह करार दे रहा है कि ये मेरी पनाह है। ये अभी जो बात करने जा रहे हैं उसके लिए दलीलें ला रहे हैं। और उसके बाद ववजदका ज़ालन फहदा ववजदका आइलन फागना, ए हबीब हमने आपको तंगदस्त पाया। तंगदस्त यानी माली तौर पे कमजोर। समझ में आ रही है हमारी बात? सबकी समझ में आ रही है? तो बेटा मेरी तरफ देखो, इधर उधर ना देखो। मेरे बच्चों मुझ पे रहम कर दो। 2 मजलिसें रह गई, आज की एक कल की। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। बात वाज़ेह हो गई। हमने आपको तंगदस्त पाया, माली तौर पे कमजोर पाया। वजदका आइलन फअगना, हमने आपको तंगदस्त पाया, माली तौर पे कमजोर पाया। फअगना, तो क्या हमने आपको माल देकर गनी नहीं कर दिया? किसका माल है? जिसे अल्लाह अपना माल करार दे रहा है। समझ में आ रही है बात? मैं समझा था बेटा नारे हैदरी लगा रहा है, मगर वो तो चिल्ला के बैठ गया खामा खामे। एक सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। ये किसका माल है? वजदका आइलन फागना, आपको तंगदस्त पाया, माली तौर पे कमजोर पाया, तो हमने आपको गनी कर दिया। अब समझ में आया? अबू तालिब पनाह दे, परवरदिगार कहता है मैंने पनाह दी। खदीजा का माल खर्च हो, परवरदिगार कहता है मेरा माल है, मेरा माल है कि नहीं? बस मालूम हुआ, इसीलिए जमाने जाहिलियत में लकब पड़ चुका था ताहिरा। ताहिरा जमाने जाहिलियत का लकब है। मलिकतुल अरब अपनी जगह, ताहिरा का लकब होना अपनी जगह। क्यों? जैसे खुद पाको पाकीज़ा थी, ऐसे माल भी पाको पाकीज़ा था। क्यों? सारे तिजारत करते थे, उसमें हराम मालों की भी तिजारत होती थी, हराम जानवर की खालों की तिजारत होती थी, शराब की तिजारत होती थी। वाहिद पूरी सरजमीन हिजाज में हस्ती थी जनाबे खदीजा की, जिसका सारा माल पाक होता था। कोई नजिस, कोई हराम माल तिजारत में शामिल ना होता था। क्यों? अल्लाह कभी भी अपने दीन की तबलीग में कोई नाजायज माल नहीं लगाता। या अब बात वाज़ेह हो गई कि खदीजा कौन? वजदका आइलन फागना, हमने आपको तंगदस्त पाया तो क्या माल देकर गनी नहीं कर दिया? अपनी बारगाह से बेनियाज कर दिया दूसरों से। इतना माल दिया, इतना माल दिया कि 13 साल मक्के में चलता रहा। काफिले हिजरत करते रहे, कभी 83, कभी 50, कभी 100। हबशा जाते थे, वहां जाते थे, सबको माल दे के भेजा जा रहा है, सबको माल दिया। फिर भी इतना माल बचा कि जब मस्जिद नबी की तामीर शुरू हुई तो पैगंबर खत्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास से 10,000 दीनार या 10,000 दिरहम उसकी तामीर में लगाए थे। कौन से थे 10,000 दिरहम दीनार? माल भी खदीजा का, खून भी खदीजा का, बुग़्ज़ और इनाद भी खदीजा से। सबसे ज्यादा किसने जिंदगी गुजारी हुजूर के साथ? 23 साल किसने गुजारे? इससे भी ज्यादा हो सकते, 26 साल। जब अक़्द किया था हुजूर ने, सिने मुबारक क्या था? 25 साल। 15 साल हो गए वो बेसत तक के, 40, ये 15 साल, 13 साल रहे मक्के में, तो फिर कितने हो गए? 15 और 13, 28 साल। अब बुग़्ज़ और इनाद की बात आपको बताऊं, जिस अहलिया ने 28 साल रसूल के साथ गुजारे और अल्लाह के रसूल ने उसकी मौजूदगी में दूसरा अक़्द नहीं किया, 13 साल नबूवत के गुजारे, सुबह शाम का साथ, 28 साल का साथ, 13 साल नबूवत के साथ। मजे की बात यह कि उससे हदीस ही नहीं है, यानी उसने कुछ सुना ही नहीं रसूल से, ना रसूल ने उससे कुछ कहा, ना उसने रसूल से कुछ सुना। मिले दे के 1-2 हदीसें, उनमें भी 1-2 बहुत ही ज़ईफ़ हदीस, बस 2-4 हदीस के सिवा कुछ भी नहीं लिया। तो जिसने 28 साल गुजारे, सबसे बड़ा सबूत ये कि उससे कुछ भी नहीं। बाकी फैसला आप खुद ही कर लीजिए। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। बात पर तो हम बताना ये चाह रहे हैं कि कोई एतराज करे तो उसके एतराज का जवाब दे रहे कि जब फेल अल्लाह की मर्जी का हो तो अल्लाह उस फेल को अपनी तरफ पलटा देता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।
आइए अब आपको लेकर चले आगे। वाता मोहम्मद जो, और वो अल्लाह जिसने तुम्हें भूख से नजात दी। तहत पड़ गया मक्के में, कई साल बारिश नहीं हुई। देखिए मक्का आज भी ऐसे ही है। अब तो खैर सहूलतें बहुत है ना, बारिश हो या ना हो, उनके पास सारी चीजें मौजूद हैं, ठीक है। लेकिन उस जमाने में यह था कि 6-6, 7-7 साल बारिश नहीं होती। अब भी ऐसे ही है, नहीं होती बारिश, लेकिन जब होती है तो बड़ी भयानक। आपने देखा होगा खाने काबा तक में पानी भर जाता है। मेरे पास तो 1940 की एक तस्वीर थी, मैं दिखाता था, लोग हैरान होते थे कि जनाब वो तैर तैर के तवाफ हो रहा है पानी में से। अब तो खैर बहुत तस्वीर, अब तो सारा इस सैटेलाइट है, हर चीज आ गई। लेकिन 1940 में तो नापैद था ना, तो उस जमाने की एक तस्वीर थी मेरे पास, तो लोग बड़े ताज्जुब से देखते थे कि खाने काबा में 3-3, 4-4 फुट पानी खड़ा हुआ है। ऐसी बारिश तहत पड़ गए, भूखे मरने लगे। इतनी भूख के सरदारों के मजे आ गए, लोग 2 वक्त के खाने के एवज गुलामी में जा रहे थे, बीवी बच्चों समेत, कि हमें 2 वक्त का खाना दो, हम गुलाम लिखवा देते, कतबे गुलाम लिखो, खाने को नहीं, क्या करें। यानी 2 वक्त के खाने के एवज पूरा पूरा खानदान गुलाम बन रहा था। तो मजे आ गए थे सरदारों के। बाजारों में जखीरा अंदोजों के मजे हर जमाने में। तहत पड़ा, मिसाल के तौर पे 1 रुपए की रोटी थी तो मालूम हुआ 10 रुपए की हो गई। 10 रुपए की गरीब आदमी कहां से खरीदे। आज की बात नहीं कर रहा, आप हैरान होंगे 10 रुपए का मौलाना 20-25 रुपए की रोटी है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, है ना, वरना आपको अंदाजा नहीं। मेरे जमाने में बचपन तो 1 आने की रोटी होती थी। कितने की होती थी? 1 आने की होती थी। चलो अब हो गया, खैर आमदनी भी लोगों की बढ़ गई, जो भी है, खैर उस तरफ मैं नहीं जाना चाहता। बहरहाल गुजारिशें कर रहे हैं आपके सामने के तहत ऐसा पड़ गया, मरने लगे लोग भूख से। पूरे हिजाज में, ताइफ तक, मक्के से लेके ताइफ तक यही हाल, बीच में जो छोटी छोटी बस्तियां वहां भी यही हाल हो। कौम जमा हुई, इनको पता था सरदार तो कुछ नहीं करेंगे, बुतों ने भी कुछ नहीं दिया। हाँ, जिसका बुत था उसकी आमदनी जरूर हो गई, तो कहता इधर आके मन्नत मानो, भूख मिट जाएगी, आ जाओ। उनका जो बची कुछ पूंजी थी वो बुत ले गए, यानी बुतों के बनाने वाले, उनसे वो भी माल खींच के ले गए जो उनका बचा कुचा था। परेशान, क्या करें। तो एक ही रास्ता सबको नजर आया, हाशिम हाशिम हाशिम। अभी हाशिम हाशिम नहीं है, अभी हाशिम है सैयदुल बतहा, कमरुल बतहा, अमरो अल उला। अमरो नाम है। क्या नाम है जनाब हाशिम का? याद रखिए, अभी अमरो है। अमरो के दरवाजे पे आ गई पूरी कौम कि बचाओ। अदनान के बेटे वारिस इब्राहिम। फिर जब मतलब होता था ना तो सब कुछ याद आ जाता था कि यही वारिस इब्राहिम है, यही वारिस इस्माइल है, यही वारिस काबा है। सब याद आ जाता, उसमें सब याद आ जाता था इन लोगों को। ए वारिस इब्राहिम, ए वारिस इस्माइल। देखो कौम भूखी मर रही, कुछ करो हमारे लिए। उन्हें मालूम था कि यही कुछ करेगा तो करेगा, बाकी कोई कुछ नहीं करने वाला। वो सब तो लूटने वाले थे ना, सरदारी सिस्टम था, सरदारी निजाम था। लिहाजा क्या किया जाए, जब भी डिजास्टर आता है ना, यानी कोई बहरान आता है, तो याद रखिए कि उस तबके का मजा आ जाता है। गरीब मर रहा होता है, उसकी चांदी हो रही होती, क्योंकि जो भी इन गरीबों की इमदाद आ रही होती ना, वो भी लूट लूट के वो ले जाते कि चलो भाई अपना मजे आ गए, सैलाब के नाम पे आ रहा है, जल्जले के नाम पे, खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ। गरीबों को फुटपाथों पे बिठा देंगे, जाओ गाड़ियां लूटो, सामान की गाड़ी जा रही है, लूट के खा जाओ, चलो जाओ। उनको इस धंधे पे लगा देंगे ना, और वो खुश होते, चलो भाई हमने गाड़ी लूट ली, ट्रक लूट लिया। बेचारा गरीब क्या करे, कहाँ जाए। देखे है ना आपने मनाजिर, मैंने भी देखे। इसमें मैं ऐसी बात तो नहीं कर रहा हूँ, किसी और दुनिया की बात नहीं कर रहा, इसी जगह की बात कर रहा हूँ, इसी मुल्क की बातें कर रहा हूँ। ये होता है, उनको सड़कों पर डाल देंगे, जाओ जो खाना पीना खुद ही करो अपना, मतलब जो माल आ रहा है वो अपने गोदामों में जा रहा है, पैसा अपने बैंकों में जा रहा है, यहाँ के नहीं वहां के, स्विट्जरलैंड के, दुबई के, वहां के बैंकों में जा रहा है। खैर जनाब, दिन निकल ही गई। हालांकि इतनी कोशिश करता हूं कि ये बातें ना करूं, मगर मैं क्या करूं, खुद ब खुद जबान मेरी स्लिप हो जाते हैं ये सारे अल्फाज। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अब सुनिए, सुनिए अब हाशिम कौन। हाशिम ने सफर किया शाम का, 70 ऊंटों पर रोटियां खुश्क करवा के लदवाई, एक एक ऊंट पर कई कई मन रोटी। और बास जगह तो मैं बड़ी एहतियात से काम कर रहा हूं, जो बात कर रहा हूं कि जो सबसे कम तादाद है मैंने वो लिखी, मैं वो पढ़ रहा हूं 70, वरना कई 100 ऊंटों का जिक्र। और वाकई लगता भी है कई 100 ऊंट, जो कि तफसील बताऊंगा तो अभी आपको मालूम हो जाएगा। 70 ऊंटों पे बात वापस लेकर, कई महीने का सफर होता था। अब चंद सबको इंतजार है, हाशिम आएंगे हाशिम। अब जब हाशिम के ऊंट दाखिल होना शुरू हुए, 1 2 3 4, अब सब परेशान।
अरब के सरदार भी परेशान, मक्के के सरदार परेशान। क्यों? वो जैसा होता है वैसी सोचता है ना। अब उन्होंने सोचा, लो भाई ये इतना माल लेकर आ गया, अब हमारी दुकान नहीं चलती, अब तो सिर्फ इसकी दुकान चलेगी, अब सिर्फ अमरों का माल बिकेगा और किसी का माल नहीं बिकेगा, सिर्फ अमरों का माल बिकेगा। ऐसा होने लगा सब जगह। अब गरीब भी परेशान कि अब देखो भाई ये क्या रेट खुलेगा, अब जब ये रोटी बेचना शुरू करेगा तो कितनी की रोटी मिलेगी, हमें पता नहीं क्या होगा। एक अजीब सी कैफियत मक्के की। पहुंच गए अमरों। अमरों ने पूरी कौम को यानी अपने कबीले को लगा दिया, उसे की औलाद को लगाया। हर चौक पे बड़े बड़े हौज बनाओ, बड़े बड़े हौज बनाओ, हौज बना दे। जितने ऊंट थे उन्हें नहर कराया। नहर यानी जिबा करना। ऊंट के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल होता है, बच्चों के लिए बता रहे हैं, नहर करना। मेंढा ज़िबा होता है, बकरा ज़िबा होता है, दुम्बा ज़िबा होता है, गाय ज़िबा होती है, बकरा ज़िबा होता है, और ऊंट क्या होता है, नहर होता है। उसको खास तरीके से छुरी मार के फिर गिराया जाता है। तो उसने नहर कराई ऊंट, जनाबे अमरों ने ऊंट नहर कराए, शोरबा तैयार करके इसमें डालो, यानी सालन के हौज बनवा दिए। और उसमें सबको लगाया कि खुश्क रोटी करवा के लाए थे ताकि खराब ना हो। वो खुश्क रोटी को तोड़ तोड़ के उन हौजों में डाला जाने लगा। अब सब बेचारे ललचाई हुई नजरों से देख रहे हैं कि क्या होगा, अब आगे क्या होगा। उसके बाद कहा कि जाओ हरम में जाके ऐलान करो, कोई कीमत नहीं, कोई पैसे नहीं, आओ सब खाओ, लंगर है, सब अल्लाह के मेहमान हो, आओ खाओ पियो। अब आप सुनिए, सुनिए बात। अब लोगों ने पेट भर के खाने का, घर पे भी ले जाओ, जाओ पतीले भर भर के ले जाओ। एक दिन नहीं, एक दिन नहीं, महीनों तक अमरों ने खिलाया। अब सुनो हाशिम कैसे बना। हाशिम नाम नहीं है, ताइफ से लोग आ रहे हैं, कभी लोग कहा जाओ अपने भेज दिए काशी, सब जगह ऐलान करो, जाओ बुलाओ सबको, जो कोई भूखा नहीं रहना चाहिए हिजाज में सबको बुलाओ, सब खाओ, और जितने दिन तक खाना है खाओ, साथ भी लेकर जाओ। अब जनाब रोज खाना तैयार हो रहा है। तो बाहर के लोग जो आते थे उन्हें नहीं पता था कि अमरो कौन, उन्हें क्या मालूम, उन्हें यह मालूम था जब वो निकलेगा अम्मामा सर पे पहने, असा हाथ में लिए, तलवार हमाइल किए, अबा और हसीन तरीन शख्स, अपने जमाने का वजीह शख्स, जब ये निकलेगा, जब ये मस्जिद पे बैठेगा और खुद रोटियां तोड़नी शुरू करेगा, तब हमें खाना मिलेगा। तो सुनो, अरबी में हशम कहते हैं तोड़ने को। देखिए दो हैं, याद रखिए, फिर बताए दो है। एक है जाहो हशम, हलवे वाली है ना, वो अलग है। हशम वो है जाहो हशम, और एक है छोटी है जिसे हाथी लिखते हैं, इससे हशम, इसका माना क्या है, तोड़ना। वो है शानो शौकत, हशम बड़ी वाली है से, ठीक है, समझ में आ रही है, जिसको हलवे वाली है कहा जाता है, तो वो है शानो शौकत, जाहो हशम, ठीक है। ये जो छोटी है से हशम लिखते हैं, इसके माने तोड़ना। और हाशिम है इसका इसमें फाइल, इसमें फाइल यानी तोड़ने वाला, नासिर यानी मदद करने वाला। समझ में आ रही है बात? ऐसे ही है ना, आमिल यानी अमल करने वाला। तो हाशिम के माने क्या है, तोड़ने वाला। तो उन्हें नाम नहीं मालूम था, बस वो कहते थे हाशिम आ गया, यानी रोटियां तोड़ तोड़ कर हौज में डालने की वजह से एक दिन में लकब नहीं बनता, 2 दिन में लकब नहीं बनता, इतने अरसे तक खिलाया कि लोग असली नाम भूल गए, हाशिम याद रह गया। या हुसैन सलाम अल्लाह या रसूल। ये हाशिम, अब आयत समझ में आई? भूख मिटाता है हाशिम, परवरदिगार कहता है मैंने मिटाई है। बात अम जो, मैंने तुम्हें भूख से निजात दी, भूख से निजात देने वाला है हाशिम। परवरदिगार कह रहा है मैंने दी। वहां मना खौफ, वो जो बाहर के दुश्मनों का, शाम का, हबश का खौफ था, उसको दूर किया हाशिम ने। कुरान कहता है हमने दूर किया, हमने दूर किया। अरफात में लगा दो मैदान में, असद इब्ने अशअर कलबी, हाँ नहीं अशअर इब्ने असद कलबी, एक रावी है बहुत बड़ा,
ज़माने जाहिलियत का। कहता है मुझे बड़ा शौक था, मैंने बड़ा हाशिम का नाम सुना था कि हाशिम नाम का शख्स है मक्के में जिसकी सखावत मशहूर थी। मैं हज के दिनों में जब गया तो मैंने देखा टेंट लगे हुए यानी शामियाने बड़े बड़े लगे हुए हैं और सैकड़ों के हिसाब से देखें खनक रही हैं, तैयार हो रहे हैं। एक जमात आके खाना खा के जा रही है, दूसरी आती है, तीसरी आती है। मैं हैरान था कि पहले कभी मक्के में ऐसे इंतजाम नहीं थे, कौन आ गया ये। फिर मालूम हुआ कि वही। अब वो जब सरदारों के बीच में वो बैठा हुआ था तो क्योंकि मैंने खबर सुन रखी थी कि इसी कौम में नबी आएगा, सबको पता था ना, यहूदियों की भी पता था, यसरफ वालों की भी पता था कि मक्के में आखिरी नबी की बेसत होगी, सबको मालूम था। तो कहते मैंने जब उसके चेहरे पर नूर देखा, रोशनी देखी, चमक देखी, वजाहत देखी, हुस्न देखी और सबसे नुमाया दरमियान में रोब और जलाल के साथ बैठा हुआ, तो मुझे शुबा हुआ कि ये नबी तो नहीं है, कहीं कहीं यही तो नबी नहीं है। तो जब मैंने मक्के वालों से कहा कि ये नबी तो नहीं, कहा कि नहीं नहीं नबी नहीं है, ये हाशिम है, ये कुसै का पोता है, ये अब्द मुनाफ का बेटा है। हाशिम यानी अमरो नाम खत्म, क्या रह गया? हाशिम। तो उसने जाके अपनी कौम को बताया कि भाई आ गया, और उसी की पेशानी में मुझे लग रहा है कि नूर नबुव्वत है, क्योंकि लगता वो चेहरे से ऐसा नूरानी है, उसके चेहरे वजाहत हुस्न तो बहुत था। अब दुश्मनी कहां पड़ी? ये जो बनी उमैया बनी हाशिम का आप जिक्र सुनते हैं, पहला मारिका। मैंने आपसे अर्ज किया था कि दोनों भाइयों में कभी लड़ाई नहीं हुई, हाशिम में और अब्द शम्स में कभी लड़ाई नहीं। अब्द शम्स का बेटा था उमैया, जिसके बारे में तारीख में और भी बातें लिखी है, मैं उस तरफ नहीं जाता, जो सबसे ज्यादा लिखा हुआ है मैं वही बता रहा हूं आपको, इशारा मैंने कर दिया बहरहाल। तो उमैया जो था, ये एक हसद होती ना, खामखा की हसद, कि भाई कोई वजह, हमने आपका कोई हक नहीं मारा लेकिन आप हमसे हसद कर रहे हैं, या आपने हमारा कुछ नहीं किया लेकिन हमें आपसे हसद है। क्यों हसद हो रही है? इसकी इज्जत क्यों है, इसका लोग एहतराम क्यों करते हैं, इसका मकाम क्यों है, मेरे पास भी ये कुछ है, मेरे पास भी ये कुछ, मुझे नहीं। तो उमैया में ये हसद का मादा पैदा हुआ कि पूरी सरजमीन हिजाज में हाशिम हाशिम हाशिम, हम एक ही बाप की औलाद है, यानी एक ही दादा की तो औलाद है, एक ही खानदान तो एक ही है ना। अक्सर लोग कहते हैं कि दो खानदानों की लड़ाई थी करबला, बनी हाशिम बनी उमैया, दो घरों की लड़ाई थी। मैं भी कहता हूं हाँ, दो खानदानों की लड़ाई थी। ये बताओ हाबिल काबिल कौन थे? कौन थे? आपस में क्या रिश्ता था हाबिल काबिल का? अरे भाई थे ना सगे। बनी इस्माइल बनी इसराइल कौन है? दोनों सगे भाइयों की औलाद है ना, एक इसहाक की औलाद, एक इस्माइल की औलाद। तो मेरे भाई दो खानदान जरूर थे, लेकिन एक हाबिल और काबिल, हाबिल के जमाने से चला आ रहा था, एक हक पर और एक बातिल पर। जरूर है कि एक ही दादा की औलाद थे दोनों। अब इसको हसद पैदा हुई, इसने भी लोगों की दावतें करना शुरू की, लेकिन फितरी तौर पे मेहमान नवाज होना और मसनूई बनना, इसमें बड़ा फर्क होता है। हाशिम फितरी तौर पे ऐसे थे, उनकी दावतों का अंदाज ही कुछ और था, यहाँ कुछ और था। अब यहाँ कभी खाना कम पड़ जाए, कभी कुछ हो जाए, कभी तंग आ जाए, घर वाले तंग आ जाए, इतना माल तू खर्च के दे रहा है। ये आखिर में तंग आ गया कि बस मैं दावत भी करता हूँ और लोग मेरा मजाक उड़ाते हुए चले जाते हैं। और फिर हाशिम हाशिम है, उसकी अपनी इज्जत है, उसका अपना एहतराम। मतलब बाजार में दोनों निकल रहे हैं, उधर से उमैया जा रहा है, उधर से हाशिम, तो लोग हाशिम की तरफ दौड़ रहे हैं, हाथ मिला लो, हाथ चूम लो, इसको कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा। तो अब इसमें था बात, तो इसने इतनी बदतमीजी की हद तक गिरा कि इसने बहुत ही गंदी जबान इस्तेमाल की जनाब हाशिम के बारे। तारीख बता रहे हैं हम, गंदी जबान, नाशाइस्ता जबान। लोगों ने हाशिम से कहा कि आपके बारे में ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है। हाशिम ने हंस के टाल दिया, क्या दे दो, छोड़ो। क्या कि नहीं, मुनाफिरा होना चाहिए। मुनाफिरा जैसे होता है मुनाजिरा, जैसे होता है मुबाहिला, जैसे होता है मुशाजरा। मुशाजरा भी अरबों में होता था, जब एक दूसरे का शजरा खोलते थे, बताते थे, उसको कहते थे मुशाजरा। मुनाफिरा जब एक दूसरे पर नफरत अंगेज बातें तोहमतें लगाते थे, फिर देखते थे कि कौन जीते। तो लोगों ने बहुत दबाव डाला कि नहीं, हाशिम जरूरी हो गया, ये घर घर जाता है, गली गली जाता है और तोहमतें इल्जामात की बारिश जैसे आज होता है। जब जल गए, किसी का जिक्र सुन के आग लग गई, कहा हाँ हमें पता है ये क्या है, हमें अच्छा कोई बात ही नहीं। अब सामने वाला परेशान, भाई क्या हुआ, कोई बात कर, अरे हमें पता, तुम्हें क्या पता, अरे तुम्हें क्या पता, हम वहां रहते हैं, हमें पता है ना। ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। ये हसद ऐसे ही काम करते, जिस पर चाहो तोहमत लगा दो, जिस पर चाहो इल्जामात की बारिश कर दो, जिस पर चाहो झूठ बांध दो। अरे भाई मैं आपको कैसे कैसे तजुर्बात बताऊं।
मेरे सामने बैठ के मेरी बातें कर रहा है, उसे पता ही नहीं कि ये हसन जफर है। यकीन मान, गवाह मौजूद है। और मैंने सबको चुप कहना, चुप। मैं आम दिनों में आपको बताया, ऐसे घूमता रहता हूँ, शलवार कमीज में बैठा होता है। वो शुरू हो गया। तो मैंने उसे पूछा, जानते हो? कहा हाँ, मेरे मोहल्ले में तो रहते हैं, वहीं तो रहता हूँ, साथ ही रहता हूँ। मैंने कहा अच्छा, ये वो पता नहीं क्या 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 क्या। मैं हंस रहा। खैर मैं जब उठ के गया तो उन लोगों ने कहा कि जानता है कौन है? यही हसन जफर है। अब जो उसकी हाल हुई आपको पता होगा। ये मैं एक मिसाल दे रहा हूं आपको ना, कि कैसे लोग होते हैं। ये हसद 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 क्या करती है? तबाह हो बर्बाद कर देती है इंसान। हासिद कुछ नहीं बिगाड़ता उसका जिससे हसद करता है। हासिद अपनी दुनिया और आखिरत बर्बाद कर देता है। रश्क अच्छी चीज है, हसद बुरी चीज है। रश्क करना यानी किसी को अच्छे मकाम पे बाइज्जत देख के, अच्छे हालात में देख के दुआ भी करना, कह रहा है मैं भी ऐसे ही हो जाऊं, कोई अच्छा इंसान नजर आया। रश्क इसे कहते हैं। भाई वाह, क्या अमदा इंसान, क्या बेहतरीन इंसान, काश मैं भी ऐसी हो जाता, काश अल्लाह मुझे भी ऐसा। ये अच्छा है, ये अल्लाह की निगाह में, दीन की निगाह में मना नहीं है। हसद, हसद में खुद नहीं बनना चाहता, उसका मकाम घसीटो, उसे नीचा करो, उसके लिए तोहमतें, उसके लिए इल्जामात। लेकिन बहरहाल वो तो इज्जो मन तशा, वो तो जिल्लो मन तशा। बहुत जब मजबूर किया तो हाशिम ने कहा चलो ठीक है, लेकिन एक शर्त। वो तैयार था मुनाफिरा करने में, क्योंकि जाहिर इसकी जबान खराब हो, उसे क्या मसला, उन्हें आगे बैठ के फोश कलामी ही करनी है ना। वो तैयार था। तो कहा भाई एक शर्त है, अब सुनिए आप। शर्त लगाई हाशिम का, शर्त कि जो हारेगा वो 50 सियाह आंखों वाली ऊंटनियां देगा दूसरे को। ये सियाह आंखों वाली ऊंटनी का मतलब ऐसे है जैसे आज कारों के बीच में मर्सिडीज, एक मर्सिडीज की जितनी कीमत है ना, उस हिसाब से आप लगा लीजिए कि उस जमाने में, अब तो भाई मुझे तो मर्सिडीज ही याद है, उससे महंगी कारें आ गई तो मुझे नहीं पता, बहरहाल पुराना आदमी हूँ तो वो मुझे मर्सिडीज का नाम याद रहता है कि सबसे महंगी गाड़ी वही है, मुमकिन है उससे भी महंगी हो। तो अब कहने का मतलब ये कि सियाह चश्म जो ऊंटनी है वो सबसे महंगी होती थी। 50 सियाह चश्म ऊंटनियां देगा और 10 साल के लिए मक्के से बाहर, मक्का बंद होना पड़ेगा। इस शर्त पे करूंगा मुनाफिरा। हो गया। काही ने खिजाई, बनी खजा का था एक, उसे फैसला कराते थे जाहिल लोग, हाशिम को छोड़ के उसे फैसले कराते होता था लोग, हम इसको बनाएंगे, हम इसको बनाएंगे, बना दो भाई चलो। काही ने खिजाई ने 5 मिनट में फैसला दे दिया कि कहाँ हाशिम कहाँ उमैया। उसने ना फैसला दे दिया कि नहीं, हाशिम का मनसब जो है वो खुदाई है, हाशिम का मनसब फितरी है, उसको मिला हुआ है और ये उसका मुकाबला नहीं कर सकता। नतीजा ये हुआ कि मुनाफिरा वहां पूरे मक्के के सामने वो हार गया। 50 ऊंटनियां देनी पड़ी उसे सियाह चश्म, और मक्के से 10 साल के लिए उमैया को बाहर निकलना पड़ा। बिलाजरी कहता है कि ये वो पहला दुश्मनी का बीज था जो बोया गया। और हाशिम ने क्या किया, वो 50 ऊंटनियां लेके अपने खजाने में थोड़ी रखी, 50 की 50 नहर करवाई का, खिला दो मक्के वालों को, जाओ तुमने मेरा साथ दिया, तुमने मेरी इज्जत की परवाह की, लिहाजा जाओ ये सब तुम्हारा है, खाओ और 2-4 दिन खाओ पियो। 50 ऊंटनियां खिला दी, 10 साल बाहर। अब बढ़ गई ना दुश्मनी की बुनियाद। कहते हैं ये पहली दुश्मनी की बुनियाद थी जो इन दोनों के दरमियान, खानदानों के दरमियान में पड़ी थी, जो करबला में अपनी इंतहा को पहुंच गई। करबला में अपनी, एक सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, बड़ी तेजी से जा रही है घड़ी। चलिए बस एक बात और बता दें, बस घड़ी बहुत तेज चल रही है आज, मेरा ख्याल है घड़ी को तेज वेज कर दिया किसी ने, क्या कर दिया वो, क्योंकि आगे भी जाना होता है, मुझे बड़ी परेशानी भी हो रही थी। अब आइए, कई अख्द की जनाब हाशिम ने मक्के में। शाम का बादशाह अपनी बेटी पेश करता है अख्द के लिए हाशिम। हाशिम ने मना कर दिया, नहीं मैं अपने इलाके से बाहर किसी से शादी नहीं करूँ। हबशा के हुक्मरान, यमन के हुक्मरान अपनी बेटियां दे रहे थे कि इनसे शादी, हमारे दामाद बन जाओ। नहीं 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 नहीं, किस्मत किसी और की थी। कौन? जनाब सलमा बिनते अमरो। कहाँ? वो बनी अजरा कबीले में, वो यसरब के पास की एक बस्ती, वहां की थी जनाब सलमा बिनते अमरो। उनका रिश्ता लेके गए, जानते थे कि नूर नबूवत अभी तक मेरी पेशानी में है, मुंतकिल नहीं हुआ। हालांकि औरत थे, बेटियां थी, ओ बेनी बीवियां थी, और लेकिन अभी तक नूर पेशानी में है, मुंतकिल नहीं। जनाब सलमा का इंतखाब वहां। उनके खानदान ने शर्त रख दी कि भाई शादी तो होगी, लेकिन हमारे कबीले में रहेगी, रहेगी यहीं इसी जगह पे रहे, हमारे पास रहे, और जो बच्चा होगा
वो भी हमारे यहाँ रहेगा। जनाब हाशिम ने कबूल कर लेगा, ठीक है यहीं रहेगी, जचकी भी यही होगी, विलादत भी, मुझे कबूल है। शाम जा रहे थे काफिले के साथ, अक़द किया, अक़द हुआ, चले गए शाम। कहते आए फिर रहे, फिर चले गए शाम। दूसरे तीसरे सफर में आपका इंतकाल हो गया, जनाबे हाशिम का इंतकाल हो गया। और इधर जनाब अब्दुल मुत्तलिब, जिनका नाम है शीबतुल हम्द, नाम है आमिर। अब्दुल मुत्तलिब का नाम याद रखिए, नाम क्या है? आमिर। और लक़ब है शीबतुल हम्द। शीबतुल हम्द क्योंकि पैदाइशी तौर पे आपके सामने के बाल कुछ सफेद थे। ये शेबतुल हम्द या आमिर अब्दुल मुत्तलिब कैसे बने, ये इंशाअल्लाह कल हम बताएंगे, ठीक है। लेकिन जनाब हाशिम का सोग मनाया गया, यसरफ से लेके मक्के तक इतना बड़ा सोग किसी का नहीं हुआ। या कुसै का हुआ था, कुसै के बाद जनाब हाशिम का। हाशिम के मरने पर इतना बड़ा सोग, वो ज़ाहिर उर्दून के करीब आपका मज़ार भी है जहाँ आपको दफन किया गया, वहीं पर है। और भी बहुत सारे लोगों के रोज़े वहाँ पर उर्दून में है। जनाब हाशिम को ही दफन किया गया। अब जनाब अब्दुल मुत्तलिब के बारे में बताएंगे कल, लेकिन हाशिम की शजाअत, सखावत, बहादुरी, हुस्न और एक पूरे सूरे का नाजिल होना, तो यह है वो हाशिम जिस पर फख्र करते हैं अली। फख्र करते हैं कि नहीं? रुए जमीन पे पहला नजीब तरफैन हाशमी, मेरा बाप भी हाशमी है, मेरी मां भी हाशमी। खदीजा फातिमा बिनते असद इब्ने हाशिम, फातिमा बिनते असद इब्ने हाशिम, अली इब्ने अबी तालिब इब्ने अब्दुल मुत्तलिब इब्ने हाशिम। अबू तालिब भी हाशमी, अबू तालिब इब्ने अब्दुल मुत्तलिब इब्ने हाशिम, फातिमा बिनते असद इब्ने हाशिम। मालूम हो गया रिश्ता, मैं पहला हाशमी हूं, मेरा बाप भी हाशमी, मेरी मां भी हाशमी। तो नसब पे फख्र करना बहुत अच्छा होता है जब अपने नसब का दिफा करो, और जब अपने नसब का दिफा ना करो, खाली नसब पे फख्र करते रहो, तो ऐसा किसी के काम आने वाला नहीं है। नबी का बेटा नबी के जुमरे से खारिज हो जाता है। औलाद नबी था भाई, नूह का बेटा किसका बेटा था? नबी का बेटा था ना, खारिज हो गया शजरे से। और अगर अमल में करीब आएगा, करीब आएगा, करीब आएगा, तो अल्लाह का रसूल पुकारेगा सलमान मिन्ना अहलल बैत। अजम है, ईरान से आया है, लेकिन अमल में इतना करीब आया कि अल्लाह के रसूल ने कहा सलमान हम अहले बैत में से है, सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। खत्म किया मैंने। कुछ तो है ना हाशिम, कि अल्लाह का रसूल भी कहता है मैं हाशमी, अली भी कहते हैं मैं हाशमी। तो अब आइए, इतना कुछ है, कुछ नहीं, इतना कुछ है हाशिम कि जब सिफ़ीन में पहली बार अपने बेटे 16-17 साल के बेटे अब्बास को मैदान में भेजा, तो किसी और ने लक़ब नहीं दिया था, अली ने पुकार कर कहा था हाजा कमर बनी हाशिम, ये हम हाशमियों का चांद है। अब समझ में आया? इतना कुछ है हाशिम, कुछ नहीं है, इतना कुछ है हाशिम। जब अपने अली ने अपने बेटे को लक़ब दिया, तो क्या लक़ब दिया? कमर बनी हाशिम, हाज़ा कमर बनी हाशिम। ये जो अब मैदान में जा रहा है, ये हम हाशमियों का चांद है। यानी सारे हाशमी सितारे हैं और अब्बास उनमें चांद। अली जिसे कह रहे ये मेरा चांद है, ये हम हाशमियों का चांद है। कितनी मन्नतों मुरादों से मांगा था। सुनिए, अब एक जुमला हमेशा कहता हूं, पता नहीं कब से कह रहा हूं, मुझे ये भी नहीं याद, 30-35 साल हो गए, लेकिन जब जनाब अब्बास का जिक्र आता है तो ये जुमला जरूर दोहराता हूं अपना। जिससे सारी दुनिया मुरादे मांगे ना, उसे कहते हैं अली। सारी दुनिया जिससे मुरादे मांगे उसका नाम है अली। अली की मुराद का नाम है अब्बास। और भी बेटे हैं ना अली के, सब बहादुर, सब शुजा, लेकिन अब्बास के लिए कितना एहतिमाम किया था। मेरे भाई अकील
मैं नहीं होऊंगा करबला के वक्त। ऐसा कबीला तलाश करो जहां दूर दूर तक कोई बुजदिली का शायबा ना हो, उस खानदान की लड़की से अक्द करूंगा। तफसील है बहुत। बहरहाल जनाब अकील ने तलाश किया, बताया, रिश्ता हुआ। अब्बास की माँ वो खातून हैं जनाब फातिमा कल्लाबिया, यानी जनाब उम्मुल बनीन, जिन्होंने फातिमा की चौखट पार करने से पहले सर रखा था। कदम बाद में रखा था, सर पहले रखा, सजदे शुक्र किया था। और जब बच्चों ने बढ़ के इस्तेकबाल किया था उम्मुल बनीन का, फातिमा के बच्चों ने बढ़ के इस्तेकबाल किया, तो कदमों में बैठकर कहती थी कि मां बनकर नहीं आई, कनीज बनकर आई। और जब अब्बास दुनिया में आए हैं ना, अली को पैगाम मिला, मस्जिद में थे, तेज तेज कदम उठाते हुए, लाइए मेरे बच्चे को दीजिए। इंतजार था वो आगे जिसका इंतजार। खुश है अली, बहुत खुश है, आगोश में दिया। मां परेशान थी। पूछा अली ने, क्यों परेशान है आप उम्मुल बनीन? तो अल्लाह के ए मेरे वाली, ये बच्चा जब से आया इसने आंखें नहीं खोली, निजा नहीं ली। वही याद है अली की आमद का मंजर, याद है वही मंजर। वे मुस्कुराए, कहा हुसैन को बुलाओ। अली की आगोश में भी आंखें नहीं खोली थी अब्बास ने, याद रखना, अभी बताता हूं, अभी सबूत देता हूं मक्तल से। अली की आगोश में भी आंखें नहीं खोली। हुसैन को मालूम, हुसैन दौड़ते हुए आए थे कि मेरा भाई आ गया, मेरा कुव्वत बाजू आ गया। जानते हैं ना सर, हसन हुसैन दौड़े दौड़े आए। आते ही हुसैन ने कहा, बाबा मेरे भाई को मुझे दे दीजिए। जो ही अब्बास आए हैं ना हुसैन की आगोश में, तो आंखें खोल के अब्बास की जियारत, हुसैन की जियारत। सबसे पहले जिसकी जियारत की है अब्बास ने, उस हस्ती का नाम है हुसैन। चलिए शहादत तो पढ़ता हूं, लेकिन आखिरी जुमला आपको बता दूं ताकि मैं भूल ना जाऊं। जब आखिरी वक्त में हुसैन के जानू पे अब्बास का सर रखा था ना, एक आंख में तीर पेवस था, एक आंख में सर का खून जमा हो गया। क्या कहा था अब्बास को? मौला जब दुनिया में आया था ना, तो मैंने, मेरी माँ बताती है कि मैंने सबसे पहले आपकी जियारत की थी, आपकी आगोश में आंखें खोली। मौला अब जाते वक्त भी चाहता हूं कि आपके रुख अनवर की जियारत करके जाऊं। तो हुसैन ने पूछा था, अब्बास क्या अमर माने है? का मौला एक आंख में तीर है, एक आंख में सर का खून जमा है। तो हुसैन ने अपने हाथ से अपने दामन से उस लहू को साफ किया था। समझ में आ गई बात? ये वो है अब्बास, उम्मुल बनीन का बेटा, जिसने शीर में घोल कर पिला दी थी गुलाम ये हुसैन। कहते ना कि सानिया जहरा के सामने कभी सर नहीं उठाया अब्बास ने, नहीं, कभी हुसैन के सामने भी सर नहीं उठाया, कभी हसन के सामने भी सर नहीं उठाया। अब्बास की मजाल ही नहीं कि अपने आका के सामने सर झुका। मुझे बड़ा अफसोस होता है जब कुछ पढ़ने वाले पढ़ते हैं जनाब अब्बास के बारे में कि जब हुसैन ने खेमों के हटाने का हुक्म दिया था तो अब्बास को गैज आ गया था, गजब आ गया कि जो मैंने अपनी तलवार से लकीर खींची नहीं मिटा सकता। तो हुसैन को खेमे में सानिया जहरा से कहना पड़ा था कि अब्बास गजब हो गया, अब्बास गजब में आ गया, कुछ करो वरना जंग छिड़ जाएगी। सानिया जहरा ने पैगाम भेजा, अब्बास नहर से खेमे हटाओ वरना जैनब बाहर आ जाएगी। गलत गलत गलत। अल्लाह के बंदो मुझे इंसाफ से बताओ, करबला में कोई अब्बास से ज्यादा हुसैन की मारिफत रखने वाला है कोई? वो भाई गुलाम है अब्बास, मां ने गुलाम बना के तरबियत की है। खत जरूर खींचा था, चैलेंज भी किया था कि आओ इधर, जिसकी मजाल है मेरे मौला के खेमे उठाने के लिए आया है। वो जो दस्ते आए थे उनको ललकारा था, इधर आओ। जिसको अपना सर तन पे अजीज ना हो, तो किसी की हिम्मत नहीं थी आने वाले सिपाहियों में से कि वो उस खत को, उस लकीर को अबूर कर लेता जो अब्बास। और सब खुश थे अंसार हुसैनी। आज देखा था अब्बास का जलाल, सुना ही सुना था। मुस्कुरा के एक दूसरे को देखते थे कि देखो ये है अब्बास, ये है अब्बास, ये है कमर बनी हाशिम का जलाल। हुसैन भी खुश हुए, मुस्कुरा के देखा अपने भाई को, अपने कुव्वत बाजू को। आए पुश से आके हुसैन का बायां हाथ अब्बास का ये दायां शाना रख दिया। अब्बास नहर से खेमे हटा लो। क्या अब्बास को नहीं मालूम कि मेरे शाने पर जो हाथ है ये किसका है?
मालूम है ना किसका है? उसके इमाम का, उसके आका का, उसके सैयद और सरदार का। ऐसे ही है ना। बस जो ही ये हाथ आया शाने पर और हुक्म आया, अब्बास खेमे हटाओ। अब्बास ने नजरें झुका दी। अब अब्बास के अपने जज्बात कुछ भी हो, वो जानता है कि आका के हुक्म के आगे मेरे जज्बात की कोई अहमियत नहीं है। सर झुका के कहते हैं, मौला ये गुलाम तेरे हर हुक्म की इताअत करेगा। नजरें जमीन पर इसलिए गाड़ दी कि शिद्दत जब्त से आंखों में जो आंसू आ गए हैं, कहीं मेरा मौला ना देखे। जिस तलवार से अब्बास ने खत खींचा था, उसी तलवार से खेमों की तनाबों को काटना शुरू कर दिया। उसी तलवार से खेमों की तनाबों को काटना शुरू कर दिया अब्बास, समेटना शुरू कर दिया। मौला के हुक्म के आगे कुछ नहीं। मगर अब्बास को एक इत्मीनान है, जंग होगी ना सारे अरमान निकाल लूंगा। जंग होगी सारे अरमान निकाल लूंगा। शबे आशूर आ गई, अब्बास तलाया फिर रहे। तलाया फिरना यानी खेमों के गिर्द पहरा देना, पहरा देना। ज़ुहैर बिन क़ैन, मुस्लिम बिन उसजा, हबीब बिन मज़ाहिर, हिलाल इब्न नाफ़े सब बैठे हुए गुफ्तगू कर रहे हैं कि बार बार ये शिम्र आता है और ये बता दें, मौका नहीं वरना बता देंगे आपको, शिम्र से कोई ख़ानदानी और कबीले का भी रिश्ता नहीं था। बहरहाल वो आता है और ये उम्मुल बनीन के बेटों के लिए अमान लेकर आता है, ऐसा ना हो कि कुछ हो जाए। कहा कि ज़ुहैर आप बात करें अब्बास से। ज़ुहैर अपने घोड़े पर सवार हुए और अब्बास के घोड़े के साथ साथ अपना घोड़ा, दोनों साथ साथ चल रहे। और ज़ुहैर बिन क़ैन ने पूरा वाक़या सुना दिया जनाब फातिमा कल्लाबिया से अग्द का, मौला की, और वजह भी बता दी कि एक बेटा चाहिए। अब्बास खामोशी से सुनते रहे, मुस्कुरा मुस्कुरा के। जब पूरी बात खत्म हुई तो अब्बास ने कहा, मेरे भाई ज़ुहैर आपकी बात खत्म हो गई? ज़ुहैर ने कहा, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। वह अब्बास एक अंगड़ाई लेते, और कदो कामत तो आप जानते हैं ना, सुन रखा है ना, ऐसी अंगड़ाई ली कि घोड़े की रकाबें टूट गई। और फिर उसके बाद कहते हैं, ज़ुहैर मुझे मेरी खिलकत का मकसद याद दिलाते हो, सुबह होने दो फिर देखो अब्बास क्या करता है। सुबह होने, बड़ी बेचैनी से अब्बास इंतजार कर रहे थे सुबह के होने का। सुबह हुई, खिदमत में आए अब्बास, मौला अब इजाजत दीजिए इस गुलाम को मैदान में जाए। हुसैन ने अलम हाथ में दे दिया, अब्बास तुम अलमदार हो, कल्बे लश्कर में खड़े हो जाओ। समझ गए अब्बास कि अभी लड़ने की इजाजत नहीं है। सुबह से लेकर असर तक अब्बास देखते रहे कि मेरे लश्कर का एक एक सिपाही कत्ल होता है, मेरा मौला जाता है उसकी लाश उठा कर लाता है। वो वक्त आया जब अब्बास ने दाएं देखा बाएं देखा, ना मैमना ना मैसरा ना कल्बे लश्कर ना मुकद्दिमतुल जैश ना खल्फ, कोई नहीं बचा। सर झुकाए झुकाए, एक हाथ में अलम है, दरे खेमा पे आया। अब जानते ना इमाम का खेमा है, बगैर इज़्न दुखूल के तो नहीं जा सकते अब्बास। इज़्न दुखूल तलब किया, मौला ये गुलाम इज़्न बारियाबी चाहता है, इजाजत मिली। अब्बास सर झुकाए खेमे में दाखिल हुए, खड़े हो गए, नजरें जमीन पर। हुसैन ने अपने कुव्वत बाजू को देखा और पूछते हैं, अब्बास कुछ कहना चाहते हो? अब्बास ने सर झुकाए झुकाए, हाँ मौला आपकी इजाजत होगी तो ये गुलाम कुछ अर्ज करेगा। अब्बास जो दिल में है कहो, जो कहना चाहते। मौला अब इस गुलाम को भी मैदान में जाने की इजाजत दे दीजिए। अब जुमला सुनिए हुसैन का, अब्बास तुम्हें कैसे मैदान में जाने की इजाजत दो? अब्बास तुम मेरे लश्कर के अलमदार हो, अलमदार से लश्कर की जीनत होती है। नहीं 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 नहीं, जानते हैं हुसैन क्या कह रहे हैं? असल में हुसैन ये कह रहे हैं, अब्बास तुमसे बीबियों की ढारस है, अब्बास तुमसे बच्चों की ढारस है। जब किसी शहीद का लाशा आता था, बीबियां बच्चे घबरा के अलम के फरेरे को देखते थे। अलम का फरेरा लहरा रहा है, यानी अब्बास मौजूद। और जब तक अब्बास मौजूद है, कोई मुसीबत खेमों के करीब, कोई मुसीबत खेमों के करीब नहीं आ सकती। अब्बास तुमसे ढारस है सब। अब्बास तुम मेरे लश्कर की जीनत हो, तुम मेरे अलमदार हो। सर झुकाए झुकाए अब्बास कहते, मौला मेरा लश्कर है कहां?
सबको तो आपने गंजे शहीदा में लिटा दिया, सब तो कत्ल किए जा चुके। अभी ये गुफ्तगू हो रही है, छोटी सी बच्ची 4 साल की बच्ची दौड़ी दौड़ी आई, अब्बास के दामन से लिपट, चाचा प्यास मारे डाल रही है, चाचा क्या आप भी पानी नहीं ला सकते? अब्बास की दिली मुराद बराई, बैठ गए उस बच्ची के सामने। दोनों कहते हैं शहजादी एक बार अपने बाबा से इजाजत दिलवा दीजिए, देखिए गुलाम पानी लेकर आएगा, वादा करता है। या यूं कहूं कि अब्बास ने कहा होगा शहजादी इजाजत दिलवाना आपका काम, अलकमा को खींच कर आपके कदमों में फेंक देना अब्बास का काम। इतना मान है अब्बास को अपने कुव्वत बाजू पर। अब जब सिफारिश इतनी बड़ी हो तो इजाजत क्यों ना मिलती? अब्बास को इजाजत मिली, बच्ची दौड़ी दौड़ी गई, दुरूने खेमा से एक खुश्क मशकीजा उठाकर लाई। अब्बास इतना झुके कि उस बच्ची ने मशकीजे को अब्बास के गले में डाल दिया। ये मशकीजा किसी और ने नहीं, ये अलम नामुकम्मल है जब तक इस पे मशकीजा ना हो। क्यों? ये हुसैन की उस 4 साल की बच्ची की यादगार है जिसने अब्बास के गले में मशकीजा पहनाया था। अब्बास मैदान में गए। सुनो आजादारो, बस खत्म करता हूं, बहुत देर हो गई, कोई खबर नहीं आई। सकीना ने फिजा से कहा, अम्मा फिजा बहुत देर हो गई, मेरा चचा पानी लेने गया, अब तक वापस नहीं आया। फिजा ने खेमे का पर्दा उठाया, देर तक मुशाहिदा करती रही, फिर पलट कर कहती है मुबारक हो सकीना, मुबारक हो, तेरे चचा ने अपना वादा पूरा कर दिया। देख अलम आ रहा है तेरे चचा का। मैं कहता हूं फिजा आपने बहुत जल्दी कर दी। अम्मा फिजा आपने अलम आते देखा, आपने ये नहीं देखा कि वो अलम अब्बास के लहू में गर्क है। बस बच्ची ने इतना सुना कि मेरा चचा आ रहा है, दौड़ना शुरू किया, एक खेमे से दूसरा खेमा, दूसरे खेमे से तीसरा खेमा, चिल्लाती जाती, आओ बच्चों आओ आओ, अपने कूजे भी लेते आओ। देखो मैं ना कहती थी मेरा चचा है अब्बास, वो देखो मेरे चचा का अलम आ रहा है, मेरा चचा पानी लेकर आ रहा है। या हुसैन